आज बात करते हैं ममता बनर्जी की। सोचिए, सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहने एक महिला जिसने सड़कों पर लड़ते लड़ते 34 साल पुराने एक मजबूत शासन की दीवारें हिला दी। ये उनकी कहानी है। ये जो लाइन है ना, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी पूरी पॉलिटिकल लाइफ का आप कह सकते हैं एक निचोड़ है। एक ऐसा जिद भरा सफ़र जहां हर चोट ने उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उनके पॉलिटिकल करियर को 6 हिस्सों में देखेंगे। कैसे एक विद्रोही लड़की का सफ़र बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचा, चलिए देखते हैं। देखिए, उनकी कहानी किसी बड़े राजनीतिक घराने या सत्ता के गलियारों से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है कोलकाता के काली घाट की तंग गलियों से। यहीं पर शुरुआती मुश्किलों ने उनके अंदर सिस्टम के खिलाफ एक पहचान बनाई। उनका बचपन बहुत साधारण था और जब सही मेडिकल केयर न मिलने की वजह से उनके पिता की मौत हुई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें लगा कि सिस्टम ने उनके परिवार को निराश कर दिया है। बस इसी पर्सनल दुख ने उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा भर दिया जिसने उन्हें सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसी गुस्से का एक नज़ारा दिखा 1975 में। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में ममता बनर्जी ने उस दौर के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की कार के बोनेट पर चढ़कर उनका काफिला रोक दिया था। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक धमाकेदार एंट्री थी। उनका ये निडर अंदाज, ये लड़ने का जज्बा उन्हें बहुत जल्द बंगाल की सबसे ताकतवर शख्सियतों से टकराने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे चुनाव से जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जीतेंगी। साल था 1984। कांग्रेस ने 29 साल की ममता को सीपीएम के गढ़ जादवपुर से कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ उतार दिया। उस वक्त सब यही मान रहे थे कि ये तो बस एक नाम की लड़ाई है, उन्हें तो बस हारने के लिए भेजा गया है। लेकिन नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला था। उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को लगभग 20,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। इसी जीत ने उन्हें जायंट किलर का नाम दिया और वो उस समय देश की सबसे युवा सांसद भी बन गई। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उन्हें लगने लगा कि पार्टी बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ बस एक फ्रेंडली मैच खेल रही है। इसी निराशा के चलते उन्होंने 1998 में अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब है जमीनी स्तर। नाम में ही संदेश छिपा था कि उनकी पॉलिटिक्स दिल्ली से नहीं बल्कि बंगाल की जमीन से होगी। तो अब पार्टी तो बन गई थी, पर उन्हें एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जो बंगाल के लोगों को 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार के खिलाफ लामबंद कर सकें। और वो मुद्दा उन्हें जल्द ही मिल गया। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलनों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ममता ने किसानों के गुस्से को आवाज दी और एक नारा दिया, माँ माटी मानुष। ये नारा इतना असरदार था कि इसने लेफ्ट के गरीबों के मसीहा वाले पूरे नैरेटिव को ही तोड़ कर रख दिया। और फिर आया मई 2011 का वो दिन जो अब तक सिस्टम के बाहर की सबसे बड़ी आवाज थी, वो अब सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा बन गई। ये उनके करियर का सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल मोड़ था। सोचिए, ये सिर्फ एक रोल का बदलना नहीं था, ये पूरी पहचान का बदलना था। जिस आंदोलनकारी ने पूरी जिंदगी सिस्टम को चुनौती दी, अब उसी को वो सिस्टम चलाना था। सड़कों पर लड़ने वाली एनर्जी को अब सरकारी फाइलों और ब्यूरोक्रेसी को चलाने की स्ट्रैटेजी में बदलना था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि उनका शासन माँ माटी मानुष के वादे और सत्ता की जो असलियत है उसके बीच कैसे संतुलन बनाता है। तो अगर उनके शासन को देखें तो एक तरफ कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी बेहद पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शिक्षक भर्ती जैसे बड़े घोटाले, सिंडिकेट राज के आरोप और राजनीतिक हिंसा के इल्जाम भी लगातार लगते रहे हैं। यही उनकी पॉलिटिक्स का विरोधाभास है। अब सत्ता में इतने साल बिताने के बाद लड़ाई सिर्फ बाहर के विरोधियों से नहीं है,
अब लड़ाई अपनी विरासत को सहेजने और पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने की भी है। आज की तारीख में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी से सीधा मुकाबला। साथ ही पार्टी के अंदर अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी को अगले लीडर के तौर पर तैयार करना भी एक बड़ा काम है। इन सब के बीच वो अपनी जमीनी छवि भी बनाए रखने की कोशिश करती हैं। और अंत में यही सवाल रह जाता है कि क्या एक लीडर जिसका जन्म ही आंदोलन से हुआ हो, वो एक प्रशासक के तौर पर अपनी विरासत को कामयाब बना पाएगी? ये सवाल न सिर्फ उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बल्कि बंगाल के भविष्य के लिए भी बहुत अहम है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री ऑफ भारत की पूरी सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखें। मैं हर दिन नया पार्ट अपलोड करता हूँ। जुड़े रहें। धन्यवाद।